दोस्तों अब हम छोटे गले की कमीजें काट रहे हैं। ये 3 सूट है एक ही कस्टमर के। और आज तारीख होली 10/9/2025। ये नाप है कस्टमर का, यानी कि लंबाई हमें 35 काटनी है और ऊपर से 23.5, चेस्ट 24.25, कमर 21.25 और हिप्स 25। इसका नाप काटना है हमें। और गला 8 आगे का और पीछे का 4 या 4.5, बस लास्ट इतना ही। तो दोस्तों हम इसकी कटिंग करते हैं अच्छी तरह आराम से निशान लगा के। सबसे पहला काम है हमारा कि जो ऊपर का हिस्सा है इसको सीधा काटना, उसके बाद निशान लगाना। अब हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर देते हैं ताकि बाद में निशान अच्छी तरह लग जाए। तो सबसे पहला काम है हमारा इसका सीधा करने का। तो हम इस कपड़े को सीधा कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसके तब निशान लगाएंगे। तो अब हमने कपड़ा सीधा कर दिया है। अब हम इस पर निशान लगाते हैं। और निशान लगाने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि जैसे भी ये डीप गला नहीं, छोटा गला है, तो छोटा गला है तो तीरा पड़ जाता है। अब जैसे छोटे गले का तीरा हो गया हमारा 8 इंच का आर्मोल हो गया और 8x8 का ही हम तीरा ले लेंगे। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं सीधे वाले। इनकी हाफ कमर है 15.5 पे, तो 16 पर निशान आएगा। तो ये हमने 16 पर निशान लगा दिया। ये 22 इंच का निशान लग गया हिप का। और जी ये निशान लगा दिया हमने लंबाई का। 35 इंच लंबाई है तो हम 35.5 काटेंगे। आधे इंच जो ऊपर दबेगा तो ऑटोमेटिक 35 आ जाएगी। तो हमने 35.5 का निशान लगा दिया। और उसके बाद अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो सबसे पहले हम आर्मोल का निशान लगाए, तीरे का निशान। तो तीरा है हमारा 16 इंच का। तो 16 इंच का मतलब 8 इंच हो गया। तो 8 इंच हम इसे बिल्कुल सीधा निशान लगाने के लिए 8 इंच नीचे लगा दिया हमने। अब हमने यो सीधा निशान लगा दिया और 1.5-2 इंच अंदर कर देते हैं टेढ़ा निशान ये, जिससे हमारा फ्रंट के आर्मोल की कटिंग होगी गोलाई। ठीक जी। तीरा हमने आधा इंच गिरा दिया। तीरा गिराने का मतलब यही है जितना हमें गला बनाना उसके बाद गिराना होता है तीरा। तो अब हम इसकी फिटिंग ले लेते हैं। तो ऊपर से है 23.5, तो 23.5 हो गया। और भाई चेस्ट 11, तो 11.5 पर हम निशान लगा देते हैं। जो चेस्ट का पोर्शन है तो वो 11.5 पर आ रहा है। तो यहाँ से हमें चाहिए 24.25। ये हमने 24.25 का निशान लगा दिया। अब कमर है इनकी 21.25 और आधा इंची हम बैक कम करेंगे, तो इसलिए हमने पहले इसको 22.25 कर दिया। हिप 25 है तो हम 25 ही रखेंगे और घेरा भी हम 25 ही रखेंगे। खुले खाले बनाने के थोड़े घने चाहिए। अच्छा, तो अब जो ये है हम इसको निशान लगा देते हैं पट्टी से। इसको हम सिर्फ पट्टी बोलते हैं। और अब ये निशान लगा दिया हमने। यहाँ से यहाँ चेस्ट का निशान लग गया और यहाँ से इधर कम करेंगे क्योंकि हमारे आर्मोल का हिस्सा कम है इनका। यहाँ 24.25 है तो यहाँ 23.5 है। तो अब हम इसको निशान को ऐसे करते हैं ताकि आर्मोल का निशान भी छोटा हो गया, आर्मोल भी छोटा हो गया, आराम से लग जाएगी निशान। तो अब हम ये सीधा निशान कर देते हैं। ये लो जी, अब ये निशान लग चुके हैं। अब हम इन पर नाप लिख देते हैं। ये 25 हो गया। यहाँ पे 21.5 तैयार करते हैं इसको।
क्योंकि इसको एक पैर लूज रखना है ये कुर्ते स्टाइल की वजह से। 24.25 और ये 23.25। यहाँ से लूज नहीं रखना, मैं सिर्फ कमर कमर से लूज रखना है कुर्ते स्टाइल की वजह से। तो फिर तो बैक की प्लेट वाला मार्जिन ही ना काटू जी, वैसे लूज हो जाएगी, क्या जरूरत है फिर। और क्या, जब एक पैर का लूज ही चाहिए तो। 21.5। हाँ तो ठीक है, और क्या, क्यों हमें खा के वो करेंगे। हम कमर का निशान तो इसलिए कटिंग करते हैं ना ताकि फिटिंग आ जाए। अब इसमें फिटिंग उसे चाहिए ही नहीं, कुर्ता स्टाइल चाहिए थोड़ा सा। तो ये हम कटिंग कर रहे हैं फ्रंट के पल्लों की। ये कपड़ा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है तो इसलिए हम पहले फ्रंट के पल्लों की कटिंग करते हैं, बैक की बाद में करेंगे। ये हमने फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने फ्रंट के पल्ले कटिंग कर दिए हैं और अब हम बैक के पल्ले की कटिंग करते हैं, क्योंकि सतीरा भी बड़ा हो जाएगा इस बांधने से और ये भी कटिंग हो जाएगी। ये हमने बैक के पल्ले की कटिंग कर दी है और ये फिटिंग की तरफ से कटिंग कर दी है। ये हमने कटिंग कर दी है और ये लंबाई कटिंग कर देते हैं। अब ये कटिंग हो चुकी है हमारे सूटों की। ये एक नाप के 3 सूट हैं, इसलिए हमने तीनों के तीनों एक ही साथ रखकर कटिंग कर दी है। अब इनमें सबसे अच्छा काम होता है कि एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो एक जैसा नाप आएगा। बस इनको थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि अच्छी तरह जमाने पड़ते हैं, आराम से सेट करने पड़ते हैं एक जगह रखने के लिए, और फिर थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि कपड़े बराबर हो। पर बस इनकी सबसे अच्छाई बात ये होती है कि जो एक नाप लग रहा है तो दूसरा नाप आराम से लग जाए, क्योंकि गरारी एक जैसी ही लगेगी तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है बस। तो ये हमने कटिंग कर दी है। इस पर नंबर लिख देते हैं, 770 नंबर है इनका कापी नंबर, और जी नाप हमने लिख ही दिया। तो हम इसको गरारी मार देते हैं ताकि निशान एक जैसे हो जाए। इसमें जो हम आधे इंची बैक कटिंग करते हैं इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर को कमर से लूज चाहिए थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल में, तो इसलिए हम इसकी कटिंग करेंगे नहीं बैक की जो करते हैं। अगर हम कटिंग करेंगे तो फिर ये फिटिंग का ही हो जाएगा और कस्टमर को चाहिए थोड़ा सा लूज, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग बैक की नहीं करी और ना करेंगे। तो ये हम इन पर निशान लगा देते हैं।
तो ये हमने इनमें निशान लगा दिया है। अब इन पर लिख देते हैं जो इनका नाप है, उस पर तो चाक से लिखना पड़ेगा। 25, 21.5, 24.25, 23.5। चलिए 770 इसका नाप लिख दिया है। तभी हमारी कटिंग हो चुकी है कमीजों की, और इन पर अपना नाप भी लिख दिया है। सिर्फ इस नीली पर रह गया, नीली पर चाक से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेन नज़र नहीं आएगा। तो हम इस पर लिख देते हैं 25, 21.5, 24.25, 23.5। अब ये सारे नाप लिख चुके हैं, कटिंग हो चुकी इनकी, और अब हम इसको सारों को सेट कर देते हैं। एक सूट ये हो गया, दूसरा सूट ये हो गया, ठीक है, और तीसरा सूट ये हो गया। तो तीनों सूट हमने कटिंग कर दिया है। अब सिर्फ बाजू रह गया है, तो बाजू भी कटिंग करेंगे। ओके दोस्तों।